आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। क्यों कहलाए रणछोड़ बिहारी जी, एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार जब बलदाऊ जी ने देखा कि श्री कृष्ण किस चिंता में डूबे हैं तो पूछा कि क्या हुआ कान्हा, आज क्यों चिंतित प्रतीत हो रहे हो। तब श्री कृष्ण ने अपनी चिंता बताते हुए कहा, हाँ दाऊ, काल यवन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके अत्याचारों से मनुष्य और ऋषि मुनि बहुत दुख प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई उपाय सोच रहा हूँ जिससे कि उसके अत्याचारों से मैं इस पृथ्वी को मुक्ति मिल सके। बलदाऊ जी ने श्री कृष्ण की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो फिर क्या उपाय सोचा तुमने। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उच्छ्वास लेते हुए कहा, नहीं दाऊ, अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है जिस कारण से उसको कोई राक्षस या देव नहीं मार सकता। उसे मारने के लिए कोई ऐसा विकल्प ढूंढना पड़ेगा जिससे उसका वरदान उसकी रक्षा ना कर सके। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर बलदाऊ मुस्कुराते हुए बोले, सत्य कहा है, क्या करने वाले हो तुम। अभी श्री कृष्ण को कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था तो उन्होंने कहा, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है दाऊ, अगर आपकी दृष्टि में कोई उपाय हो तो कहो। यह सुनकर दाऊ मुस्कुराते हुए बोले, उपाय तो है। उपाय का नाम सुनते ही श्री कृष्ण उत्साहित हो गए और बोले कि तो फिर बताइए ना दाऊ, आप विलंब क्यों कर रहे हैं। तब बलदाऊ ने उनसे पूछा कि कान्हा, महर्षि मुचुकुंद के बारे में ज्ञात है तुम्हें। तब श्री कृष्ण ने सहज भाव से कहा, हाँ दाऊ, किंतु वो तो पिछले 18 लाख सालों से निद्रा मग्न है, वो हमारी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर बलदाऊ हंसते हुए बोले, एकमात्र ऋषि मुचुकुंद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी दृष्टिपात मात्र से किसी को भी क्षण भर में भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण दाऊ की बात सुनकर बोले, आप ठीक कह रहे हैं दाऊ, किंतु काल यवन को महर्षि मुचुकुंद तक पहुंचाएगा कैसे। यह सुनकर बलदाऊ रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए बोले, एक अच्छे धावक को जीतने के लिए दौड़ने से पहले अपने कदम पीछे भी नहीं लेने पड़ते। इतना कहकर बलदाऊ वहां से चले गए और श्री कृष्ण ने बलदाऊ की बातों का आशय समझा और जाकर काल यवन को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने काल यवन का उपहास उड़ाया और जब काल यवन ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया तो श्री कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए और घमंड से बड़ा काल यवन श्री कृष्ण को मारने के लिए ललकारते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ा। काल यवन, अरे लड़छोड़, बीच में ही युद्ध छोड़कर कहाँ जा रहा है, ठहर जा, अभी तुझे नरक में भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तब श्री कृष्ण सीधे उस गुफा में पहुंचे जहां मुचुकुंद ऋषि अपनी तप की थकान मिटाने के लिए 18 लाख वर्षों से सो रहे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पीताम्बर सोए हुए मुचुकुंद ऋषि के ऊपर उड़ा दिया और स्वयं जाकर अंदर छुप गए। श्री कृष्ण के पीछे जैसे ही काल यवन ने गुफा में प्रवेश किया तो उसकी दृष्टि सोए हुए मुचुकुंद ऋषि पर पड़ी। काल यवन, हाँ हाँ हाँ, तो यह है मथुरा नरेश की असली औकात। रण छोड़कर इस गुफा में कायरे की बाती सो रहा है, लेकिन अब इस धरती पर तेरा संपूर्ण हुआ। और ऐसा कहकर काल यवन ने ऋषि मुचुकुंद पर लातों से प्रहार करना शुरू कर दिया। काल यवन की रातों के प्रहार से ऋषि मुचुकुंद की निद्रा टूट गई और उन्होंने क्रोध से भरकर काल यवन की तरफ देखा और उनकी दृष्टि मात पड़ने से ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। और इस लीला के कारण यशोदानंद श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए।